बहुत चीज़ हुई है। देखो किसान निधि है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बना है, कर बहुत काम कर रही है। ये तो अभी हमारे भाजपा के मित्र हैं, इन्होंने एक बात कही कि फ्री राशन की बात की, तो हम इस बात को कहते हैं फ्री राशन आप हमें न दें, आप सस्ती शिक्षा का इंतजाम करा दें, पर सस्ते इलाज का इंतजाम करा दें। है मेरे परवरदिगार, जब से तूने मोदी को बिठाला, इस देश का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का 60% गरीबों को वो योजनाएं मिल रही हैं। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है संभल में तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सपा की ओर से जियाउर रहमान वर्क साहब उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी पे फिर एक बार भरोसा जताया और बसपा से 16 चली हैं। पिछली बार यहाँ पे वर्क साहब जीते थे, लेकिन उनका देहांत हो गया, सपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया था, फिर उनके पोते को उम्मीदवार बनाया गया। हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं कि मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोट करेंगे और यहाँ की राजनीति फिलहाल क्या है। आपका नाम क्या है बताइए? नन्हे जी सपा के सांसद थे यहाँ पिछली बार, कैसा रहा कामकाज? कामकाज तो कुछ ही ना, वो सत्ता में जब थे ही ना तो वो काम का क्या होगा था। अच्छा, वो सत्ता में नहीं थे इसलिए कोई कामकाज वालों ने कोई करा नहीं कुछ। अच्छा, सत्ता वालों ने, भाजपा ने कोई काम किया नहीं और सांसद नहीं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई काम किया नहीं और जो यहाँ के सांसद थे विरोधी पार्टी के थे। तो जब वोट डालेंगे तो ये मुद्दे होंगे इस बार। हाँ, मुद्दे क्यों ना होंगे, बेरोजगारी के मुद्दे होंगे। हाँ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी है, पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। अच्छा, आप करते क्या है? नौकरी वालों नौकरी नहीं मिल रही, पढ़े लिखे शिक्षा वाले जो हैं बेचारे वो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम लोग ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, ड्राइवरी करते हैं, यही संभल के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछली बार विरोधी यहाँ से सांसद बन गए थे और आपकी सरकार ने कुछ करने नहीं दिया। तो वो सत्ता हमारी थी नहीं, डांट में थे उस टाइम, ठीक है ना। जब वो यही कह रहे हैं नहीं कि सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, सांसद विरोधी चुन लिए गए थे तो कुछ कर नहीं पाए। नहीं, वो सत्ता में थे उससे पहले। अच्छा, तो आप 2012 से 17 की बात कर रहे हैं? थे, वो क्या करा बताओ ना। रोड पे अड्डा नहीं बना, रेलवे स्टेशन नहीं बना, तब हुआ क्या? हमारा MP नहीं है, हमारा MLA नहीं है। चंदौसी से तो आपका MLA है? नहीं है, लेकिन तो क्या काम कराया उन्होंने, मेडिकल बनवाया, सब काम कराया उन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार में भी कामकाज नहीं हुआ था, हमारी सरकार में भी कुछ कामकाज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बहुत चीज़ हुई है। देखो किसान निधि है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बना है, कर बहुत काम कर रही है। ये तो सब केंद्र सरकार की योजनाएं गिना रहे हैं आप। अरे नहीं, बात तो एक ही है। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ इसमें? पर जब लोग जाए यहाँ पे तो आपकी पार्टी के उम्मीदवार को क्यों वोट करें? वोट करें, देखो कैंडिडेट कितना अच्छा हमारा, उन्होंने सैनी जी कितने अच्छे हैं शासन। क्या अच्छे क्या है वो? बढ़िया सज्जन आदमी है, ईमानदार आदमी है। अच्छा, सज्जन आदमी है, ईमानदार आदमी है। ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत सज्जन आदमी है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, वो सज्जन है, पहले से सज्जन रहे और पहले अब भी सज्जन हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखी जाए, जब से डॉक्टर भट्ट साहब का निधन हुआ है, इस सीट पर फाइट रहने की चांस है। एक तरफा नहीं है, किधर को भी फाइट रहेगा, तीनों में किधर भी रहे। अच्छा, तीनों में फाइट रहेगा। आप कह रहे हैं कि बसपा भी फाइट में है, कोई बसपा को इग्नोर करके ना चले। चाचा एक बात, आप आ जाइए आगे। चाचा नहीं बोलेंगे आप? नहीं बोलो। अच्छा, बोलो। ये बताइए, वर्क साहब यहाँ के सांसद थे, उनका यहाँ की राजनीति में दबदबा रहा है, उनके पोते को आप लोग वोट करेंगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, 7 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, कुछ काम धाम हुआ है आप लोगों का? हमारी नज़र में तो कुछ नहीं काम। अच्छा, जो केंद्र सरकार इतना ढिंढोरा पीसती है कि हम आयुष्मान, नहीं एक बार बात सवाल पूरे हो जाने दीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ढिंढोरा पीटती है कि आयुष्मान योजना में सबका कार्ड बना, 35 करोड़ कार्ड बनवाए हमने, फ्री राशन मिल रहा है, तो इन सब PM आवास योजना, इन सब का कोई फायदा मिला? कार्ड यही छोटा सा मोहल्ला है, किसी एक आध का दिखा दीजिए। सरकार कह रही कि हमने 35 करोड़ लोगों के कार्ड बनवाए हैं। 35 करोड़ में पूरा हिंदुस्तान आ गया। हाँ, हिंदुस्तान में होंगे, इधर तो नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप लोगों के किसी का कार्ड नहीं है। अप्लाई किया था आपने? अप्लाई भी करा था, तो रिजेक्ट हो गया? पता ही नहीं चली कहाँ गया। अच्छा, आप कह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है कि क्या गया? रहम ही कर रहे हैं बस। अच्छा, पता नहीं क्या होना। मजदूर तबका, गरीब तबका परेशान है बेहिसाब, कोई ठिकाने नहीं है। बहुतों को तो हमने दिखा दूंगा कि शाम को है तो सुबह को ना, सुबह को है तो शाम को ना। क्या है बताओ? ये मैं समझ नहीं पाया कि शाम को है तो खाने का मतलब अच्छा, खाने का मसला क्या है बताओ?
तो ये क्या जब उन्हें मजदूरी भैया काम ना मिलेगा तो परेशानी है, आदमी क्या करेगा। काम नहीं मिलेगा तो परेशानी। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है। बहुत ज़्यादा है क्या जितने लोग खड़े हैं एक आदि होगा कारोबार में, नहीं सब ऐसी बेकार ही हैं। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, आप करते क्या है पहले ये बताइए। ट्रांसपोर्टर है। चाचा कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब बेरोजगार हैं, मतलब आपको भी ऐसा लग रहा है? जैसे मैंने इनसे पूछा, ये ड्राइवर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो ये बेरोजगारी है कि ये तो रोजगार है ना? रोजगार छोटों पे मार पड़ी है, बड़ों का तो चल ही रहा है। अच्छा, छोटों पे हो रही है। थोड़ा सा इसको बताएंगे कैसे छोटे लोगों पे मार पड़ी? मैं तो अपने ऊपर ही एग्जाम्पल दे दूँ, मुझे 1.5 महीना हो गया बंद करे हुए अपना काम। अच्छा, क्यों बंद हो गया काम? है ही ना, जो ऊपर से सिस्टम होता है, ये कोई मेरे घर का मैटर नहीं होता, एक चैन होती है पूरी। चाचा बोल लेने दो इनको। हाँ, ये पूरी चैन होती है, जब ऊपर से खराब चल रही है तो यहाँ तक असर पड़ लिया, हम पे भी असर पड़ लिया। मतलब एक थोड़ा सा बताएंगे क्या ऊपर से क्या खराब हो गया चेन? सुबह से लेकर शाम तक हम अपने काम पे जाके बैठते हैं, कोई ग्राहक नहीं आएगा तो इसकी वजह हम उससे कैसे बता सकते हैं। अच्छा, बस एक सिस्टम खराब हो गया तो यूँ नहीं यार। आप कुछ गाड़ी चलाते हैं? नहीं, चलवाते हैं। अरे चलवाते। क्या गाड़ी है आपके पास? ट्रांसपोर्ट है। मैं समझ गया, ट्रक का या नहीं, छोटी गाड़ी का, मारुति। अच्छा, मारुति का। तो आप कह रहे हैं ग्राहक ही नहीं है। भाई साहब आप बताइए कि 7 साल से यहाँ सरकार है, लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है। आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या ये सब मुद्दे होते हैं आप लोगों के? देखो, विकास का मुद्दा तो अव्वल रहना चाहिए जनता की नज़र में। हाँ। अभी हमारे भाजपा के मित्र हैं, इन्होंने एक बात कही, फ्री राशन की बात की, तो हम इस बात को कहते हैं फ्री राशन आप हमें न दें। हाँ। आप सस्ती शिक्षा का इंतजाम करा दें, पर सस्ते इलाज का इंतजाम करा दें। हाँ। आज हालत ये है शिक्षा माफियाओं की कि जिस तरह से यहाँ पर जो लेबर क्लास लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग ज़्यादा हैं। जब 80 करोड़ लोगों को आप लोग ये कह रहे हैं कि हम राशन देने का काम कर रहे हैं, तो फिर गरीबी कहाँ कम हुई? दूसरी बात, 3 साल से कोई भी राशन कार्ड बनाने पे पाबंदी लगा दी गई है, इसलिए कि फार्म भरवा लेते हैं, उसके बाद मतलब राशन कार्ड नहीं बन पाता। वो इसलिए नहीं बन पाता कि बहुत सारे लोग जो बजट केंद्र सरकार का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा, फ्री राशन और लोगों को भी देना पड़ेगा, इस वजह से राशन कार्डों पर पाबंदी लगा रखी है। दूसरी बात, हेल्थ माफिया हो या शिक्षा माफिया हो, देश शिकंजे में है। अभी 800 दवाइयों के, आज गरीब आदमी भी दवाई चाहिए, मालदार आदमी को भी दवाई चाहिए, 800 दवाइयों पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए हैं। अब वो ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जो लेबर क्लास लोग हैं वो अपना इलाज कैसे करा पाएंगे? दूसरी बात, एक आयुष्मान हेल्थ वाला जो प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, मैं मानता हूँ, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन उसमें भी एक त्रुटि पाई जाती है। क्या त्रुटि है? उसमें ये त्रुटि है कि 25,000 रुपये से कम का इलाज कोई भी हॉस्पिटल वाला करने तैयार नहीं है। ये कह के उसे वापस कर देता है कि भाई 25,000 से ऊपर का इलाज होगा तो हम कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो लेबर क्लास आदमी है, जो मजदूर आदमी है, वो 300 रुपये रोज़ कमाता है, वो 5,000 रुपये की भी अपनी दवाई नहीं करा पाता। तो उसके लिए अगर वो हेल्थ कार्ड बना हुआ भी है तो हमारे लिए एक बेईमानी है, नहीं काम कर पाएगा। आपका अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका हेल्थ कार्ड बना है? नहीं, हमारा हेल्थ कार्ड नहीं बना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटलाइजेशन के बिना उसमें इलाज नहीं होता है, इंश्योरेंस स्कीम है। एक चीज़ आप कह रहे थे कि जो एजुकेशन फ्री हो, पर एजुकेशन तो शिक्षा के एक सेकंड मेरी बात भी पूरी हो जाने दीजिए। एजुकेशन तो शिक्षा की का अधिकार है देश में, उसके तहत फ्री है ही सरकारी स्कूलों में एजुकेशन। सरकारी स्कूलों में अगर फ्री है तो इन गवर्नमेंट जो सरकारी प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल चल रहे हैं उन्हें अपनी मनमानी करने के लिए इन निरंकुश स्कूलों पर पाबंदी क्यों न लगाती? लेकिन एक मिनट, एक ही स्कूल में 4 रंग की ड्रेसें हैं। एक फर्स्ट क्लास का कोर्स 5600 रुपये, 5700 रुपये कोर्स है। एक गरीब आदमी उन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। और सरकारी स्कूलों की हालत ये है, आप खुद जाकर के देख सकते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से शिक्षक नहीं है, शिक्षकों का अभाव है। तो सरकार को ये चाहिए, फ्री राशन है, गैस सिलेंडर पर हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें किसी भी फ्री की चीज़ नहीं चाहिए। हमारे लिए सस्ता इलाज, सस्ते स्वास्थ्य के लिए हमारी योजनाएं और एक सस्ती शिक्षा के लिए सरकार काम कर दे तो हम सरकार से किसी भी भीख मांगने का किसी तरह कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, पर ये योजनाएं शिक्षा फ्री चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि शिक्षा के अधिकार के तहत हमने 8वीं तक की शिक्षा फ्री ही कर रखी है। आपको क्या लग रहा है, ये सही कह रहा है? नहीं, ये सही कह रहे हैं। कहाँ फ्री कर रखी है? सरकारी स्कूलों में फ्री है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा नहीं है, पढ़ाई नहीं है उसमें। लेकिन आप तो कभी भी आने देखो सरकारी स्कूल में मास्टर बातें करते मिलेंगे, टीचर बैठे बातें करते मिलेंगे, बच्चे आपके खेलते रहेंगे। लेकिन पढ़ाई है का सरकारी स्कूलों में? हम कई गांवों में गए तो वहाँ लोगों का कहना था कि पहले टीचर नहीं आते थे, अब सख्ती हुई है, टीचर्स आ रहे हैं, उनको जियो टैगिंग से अटेंडेंस लगाना पड़ रहा है। किसी दिन सर आप जाके देखिए वहाँ पर, अचानक में वहाँ पर आपके सामने हकीकत आ जाएगी कि टीचर क्या करते हैं वहाँ पर। अच्छा, बच्चों पर कोई वो नहीं देख रहे वहाँ पर, ना कोई पढ़ाई है सरकारी स्कूलों में।
अच्छा एक चीज बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बात होती है, क्या ये जो प्रदेश में सरकार है 7 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रही है? नहीं, कानून व्यवस्था तो एक उस पर तो अंकुश लगा है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति सुधरी है? बाकी इसके अलावा कुछ दूसरा कोई काम होके नहीं दिया। बेरोजगारी आखिर चरम सीमा पे है। अच्छा, रोजगार का कुछ बताओ क्या करा इन्होंने? अच्छा ये लोग, अच्छा आप भाजपा से हैं? जी, मैं भाजपा से नहीं हूँ। मैं भाजपा जो एहसान मेरे ऊपर है वो उतारने के लिए मैंने मोदी जी का प्रचार कर लिया। जो भाजपा मेरे ऊपर भाई तो आप भाजपा से है ना? मैं पट्टा डाल रही हूँ। पट्टा तो मैं इसे डाला हूँ, इस वक्त मेरे मोदी जी का इलेक्शन है और मैं अपने मोदी जी का इलेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। ठीक है भाई साहब, प्रचार हो गया। अब ये बताइए कि आप, ये आपके ही समुदाय के भाई लोग हैं, ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, अपार बेरोजगारी है, सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड हमारा किसी का नहीं बना है। आपका कुछ बना है कि ऐसे ही पट्टा डाल लिए? है मेरे परवरदिगार, जब से तूने मोदी को बिठाला, इस देश का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का 60% गरीबों को वो योजनाएं मिल रही हैं। हमारे अखिलेश जी ने आयुष्मान कार्ड न दिया, राहुल गांधी ने आयुष्मान कार्ड न दिया। प्रचार जो सवाल पूछ रहे हैं ना, आपका आयुष्मान कार्ड बना है? मेरा आयुष्मान कार्ड बना है। मुद्दों की बात करो। मेरा आयुष्मान कार्ड बना है जी। 7 जो इलाज मेरा 8,000 रुपए में होने जा रहा था, वो केवल सिर्फ और सिर्फ 175 रुपए की जांच। ऐसा तो नहीं है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं इसलिए आपका आयुष्मान कार्ड बन गया? नहीं, लिफाफे आए थे, लिफाफे मोदी जी के लिफाफे आए थे। मैं सरातीन में हूँ, मेरे यहाँ सब मुस्लिम आबादी है और मैं सरातीन से निवास करता हूँ और सब में लिफाफे मोदी जी का आए। और जो आशाएं हमारे यहाँ हर मोहल्ले में आशाएं गांव में फिर रही हैं, वो आशाओं ने बांटे थे लिफाफे। तो इनके मोहल्ले में भी ये कार्यक्रम करवा दीजिए ना। ये कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में किसी का नहीं बना है आयुष्मान। इनका नहीं बना। जिन लोग आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिनके रह गए, सरकार अभियान चला रही है, बना रही है। अब सुनिए, मोदी जी ने एक योजना चलाई, देखो जनधन योजना। जनधन योजना में फ्री में खाता खोला गरीबों का और उसी खाते में 2.5 लाख। ये तो पुराने सरकार की योजना है। ये संबल का चौधरी सराय चौक है। यहाँ आपने सुना लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो उसके प्रतिकूल दावे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सारे लाभ मिले हैं। इन योजनाओं का कितना फायदा किसको मिला है, ये 4 जून को जब रिजल्ट आएगा संबल का, तब भी पता चलेगा। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का। चौधरी 24 का चौधरी कौन।